हेलो बच्चों, मैं आशीष झरिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके कक्षा 7वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञान की जो है, इसमें हम पाठ 13 गति एवं समय इसका अध्ययन करेंगे। इसके प्रश्नोत्तरों को हम जानेंगे। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों कि इसमें मैंने पाठ 12 तक आपका 1 से लेके पूरा पाठ 12 तक मैंने करवा दिया है विज्ञान का। और मैं आपके गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इन सारी की वर्कबुक करवाऊंगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। आइए जानते हैं हम पाठ 13 का पहला प्रश्न है गति एवं समय का कि पहला प्रश्न में अ नंबर है, किसी वस्तु में कितने प्रकार की गति होती है। तो उत्तर में लिखना बच्चों, किसी वस्तु में 2 प्रकार की गति होती है। कुछ वस्तुओं में गति मंद होती है तो कुछ में तीव्र होती है। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न पहला का ब नंबर दिया है। फिर सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहनों की सूची बनाइए और उन्हें गति के 2 वर्गों मंद एवं तीव्र गति में बांटिए। तो उत्तर में लिखना, सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले वाहन कार, बस, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, साइकिल, ट्रक आदि हैं। और मंद गति करने वाले वाहन बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी एवं तीव्र गति करने वाले वाहन में आ जाएगा कार, बस आदि हैं। इस प्रकार से आप ब नंबर का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड का समय लेता है। तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो लोलक का आवर्तकाल का सूत्र लिखना, यहाँ पे सूत्र होता है समय बटे दोलनों की संख्या। समय कितना है हमारे पास 64 सेकंड और दोलन की संख्या क्या है 40। तो दोनों का भाग दे देना। काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 से, जैसे काटे तो 8 पंचे 40 और 8 अठैया 64, 8 अट्ठे 64। तो ये 8/5 आ गया। जब 8/5 में 5 को में हम भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 8 में, तो 1.6 आता है आंसर। कितना आता है हमारा 1.6। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेना। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें है, चाल से आप क्या समझते हैं। चाल के मूल मात्रक एवं अन्य मात्रक लिखिए। उत्तर में लिखना बच्चों, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसको हम एमएस भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे आप। आगे देखते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर चौथा। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिले। मैं रोज़ वीडियो डालूंगा तो रोज़ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखना, वाहनों में लगे चाल मापने वाले मीटर को चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। और वाहन में द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाले मीटर को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद हम अति लघुत्तरी प्रश्न प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। सॉरी, अति लघुत्तरी प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। अब हम लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल की परिकल्पना कीजिए या चाल परिकलित कीजिए या चाल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, रेलगाड़ी की चाल पूछा है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी दी है 120 और समय दिया है 2 घंटे। तो समय क्या दिया है 2 घंटे। तो हम इसको देखो 2 से काट देंगे 120 को, यानी 60 किलोमीटर आ गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ये उत्तर होगा बच्चों। कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में सॉरी 2 स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है 120 किलोमीटर है और उसको 2 घंटे में तय करती है। तो 1 घंटे में कितना करेगी 60 किलोमीटर। तो चाल कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, देखो चित्र में 2 वाहन ए एवं बी है ना, ए एवं बी, ये दोनों वाहन है। ये ए वाहन है, ये बी वाहन है। इनकी गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन तीव्र गति से चल रहा है, ये हमें बताना है। तो देखिए समय और गति के ग्राफ को दर्शाया गया है। इधर समय बता रहा है और इधर गति। तो देखिए ये क्या है, बी क्या है, देखो अधिक समय में कम दूरी तय किया है ना, लेकिन ए देखो कम समय में अधिक दूरी तय कर लिया। मतलब क्या है, ए जो है तीव्र गति से चल रहा है। तो यहाँ पे हम उत्तर में लिख देंगे बच्चों, वाहन ए अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है।
इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है उसकी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल कितना? 1 घंटा। तो 1 घंटे को हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो निकालेंगे। तो 54 किलोमीटर आ गया, गुणा 1000 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ऊपर किलोमीटर पूछा, इसलिए हम 1000 से गुणा किए, और नीचे क्या किए? हमें क्या बोला है? मीटर प्रति सेकंड में। तो 1 सेकंड में यानी 1 घंटा लग रहा है ना, सॉरी 1 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटे गुणित कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा, क्योंकि 3600 सेकंड होते हैं। इतना आ गया। जब हम इसको काटेंगे बच्चों, तो देखो ये शून्य से ये शून्य, एक शून्य से एक शून्य, ये कट गया, है ना। 36 कैसे कट जाएगा? अब ये 12 तिया 36, है ना, सॉरी 18 दूनी 36, और 18 तिया ये 54 कट गया, है ना। ऊपर क्या आ गया? 3 गुणित 5, इतना ही बच गया। तो ये 3 गुणा 5 कितना हो गया बच्चों? 15 हो गया। तो 15 मीटर प्रति सेकंड ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्न स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए बोला है। ए नंबर में दिया है, नियत चाल से गति करती कार और सड़क किनारे खड़ी कोई कार। इसका हमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। क्या करना है? ग्राफ खींचना है। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे? इस प्रकार का एक ग्राफ बना लीजिए। ये हो गया बच्चों ये वाई अक्ष हो गया, और ये वाला हो गया ये एक्स अक्ष हो गया, है ना। इसमें क्या हमने समय दे दिया घंटे में, और इसमें दूरी दे दी है किलोमीटर में। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30, 40, ये इस प्रकार से हमने दर्शा दिया। अब क्या करना है? एक नियत चाल से गति करती कार और सड़क किनारे खड़ी कोई कार में हमको ये, तो देखो ये एक कार है, ये गति कर रही है ना। तो मतलब ये क्या है? 3 घंटे में 30 किलोमीटर पहुंच गई। लेकिन अगर कोई कार, ये देखो अब इसमें क्या है? कार खड़ी है। अब इसमें देखो हमने क्या किया? 1 घंटे चली 1 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर, ऐसे पहुंच गई। मतलब ये गति कर रही है ना। तो गति कर रही है। और ये क्या है? इसमें देखो इसमें कोई कार नहीं है, इसमें सिर्फ कार खड़ी है। तो ना ही वो उसका समय बढ़ रहा है और ना ही गति। तो इसमें क्या है? ये एक खड़ी कार दर्शा दी है हमने, और इसमें दर्शा दिया हमने सड़क नियत चाल से गति करती कार। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अब 9वां प्रश्न है आपका कि किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। पहेली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट का समय लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो पहेली के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर हमें पता है दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय हो जाएगा, है ना। तो कितना दे रहा है हमें? कितना करना है? 3 मीटर प्रति सेकंड दिया, तो 3 गुणा कितना आ जाएगा? 20 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 1200 सेकंड आ जाएगा। 3 गुणा 1200 करेंगे तो 3600 मीटर आ गया, और 3600 मीटर को हम 1000 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 3600 बटे 1000 कर देंगे, तो ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य ऊपर ये कट गया, क्या बच गया? 36 बटे 10। तो भाग दे देंगे हम 36 में 10 का, तो 3.6 किलोमीटर हमारा उत्तर आएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। साइड में आप लिख सकते हैं, ये देखो समय 20 गुणित 60 सेकेंड करेंगे हम, है ना। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 20 मिनट बता रहा है, तो 20 गुणित 60 सेकेंड, तो हमारा ये 1200 सेकेंड आ गया। तो ये वही ये 1200 सेकेंड है। इस प्रकार से हम इस 9वें गणित को हम हल करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10वां है, यदि कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है ना। यानी 0 में 0 है, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर, 4 मिनट में 8 किलोमीटर, 5 मिनट में 10 किलोमीटर, इस प्रकार से दर्शाया है। और बोला है इन आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ खींचिए, और यह ग्राफ किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है ये भी हमें बताना है। तो आइए हम देखो एक ग्राफ बना लिए, है ना। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, इस प्रकार से हमने यहाँ एक ग्राफ बना लिया। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ बनाना है। ये हो गया एक्स अक्ष आपका, और ये हो गया वाई अक्ष, है ना। तो इस प्रकार से हमने बना लिया। देखो ये क्या है? समय है मिनट में। 1 मिनट में 2 किलोमीटर चल गया, है ना। 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर, इस प्रकार से ये कार आगे चली जा रही है। अब 4 मिनट में इधर 8 किलोमीटर, ऐसे इस प्रकार से ये कार क्या हो रही है? गति कर रही है। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ बनाना है। यहाँ पे दूरी दर्शाना है किलोमीटर में, और ये इस अक्ष में समय है ना, मिनट में।
और यहाँ पे लिख देना कि ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि कार की गति एक समान है, अर्थात कार नियत चाल से गति कर रही है। ये होगा आपका उत्तर। तो ये हुआ बच्चों आपका पाठ 13 गति एवं समय समाप्त। इसके आगे हम अगला पाठ देखेंगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।